लिफ्ट में एक महिला की मौत का मामला और हाई राइज सोसाइटियों की लिफ्ट को लेकर सर्वे हुआ है। पिछले 3 सालों में 58% लोग लिफ्ट में फंस चुके हैं। 76% लोग चाहते हैं कि लिफ्ट को लेकर एक एक्ट बनाया जाए, जबकि 11% ऐसे लोग हैं जो 3 से 9 बार लिफ्ट में फंस चुके हैं। 32% लोग ही भाग्यशाली हैं जो लिफ्ट में नहीं फंसे हैं। तो ये सर्वे देखिए सामने आया है। 329 जिलों के 42,000 लोगों से ये सर्वे किया गया है और जिसमें कई तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं। और दानिश अजीज हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, कई तरह की जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार देखते रहते हैं कि लिफ्ट में लोगों के फंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब एक लोगों का ये मानना है कि इसको लेकर एक एक्ट भी बनाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को लेकर क्या जानकारी दानिश सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए ग्लोबल सर्विस नाम की एक संस्था है, उसने बहुत बड़ा ये सर्वे किया है। तकरीबन 42,000 लोगों से ये सर्वे किया गया है। 329 जो है लोग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर ये सर्वे किया गया। इस सर्वे में निकल कर आया है कि तकरीबन 58% ऐसे लोग हैं वो 3 साल के अंदर वो लिफ्ट में फंसे हैं, या फिर उनका कोई पारिवारिक फंसा है, या फिर उनका कोई रिश्तेदार लिफ्ट में फंसा है। 32% ही ऐसे लोग निकलकर सामने आए हैं जो लिफ्ट में नहीं फंसे। 11% ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 3 से 9 बार, कई बार मतलब लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं। और इस सर्वे में 76% लोगों का मानना है कि लिफ्ट एक्ट बनना चाहिए। यानी जो 2018 में लोक निर्माण विभाग ने जो लिफ्ट एक्ट को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको लागू किया चाहिए, क्योंकि 2018 में ये लिफ्ट एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था पीडब्ल्यूडी ने, लेकिन सरकार के में वो कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। लिहाजा खासकर जो एनसीआर क्षेत्र है, चाहे वो जो जहाँ पर हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पर इस एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब एक्ट लागू होगा तो एक्ट के तहत जो कंपनियां हैं उनको भी कम से कम जो है ये चीज़ की जानकारी होगी कि अगर वो गलती करेंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिफ्ट एक्ट में साफ तौर से लिखा गया है कि जो थर्ड पार्टी यानी जो भी व्यक्ति अगर लिफ्ट के अंदर होगा तो वो इंश्योर्ड होगा। यानी वो अगर जैसे गाड़ियों में, रोडवेज बसों में या फिर हम ट्रेन में चलते हैं, इंश्योरेंस एक तरीके से होता है वो टिकट, ऐसे ही अगर लिफ्ट एक्ट लागू होता है तो इंश्योरेंस हो जाएगा जैसे ही कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर चढ़ेगा। लेकिन चूंकि लिफ्ट एक्ट है नहीं, अगर कोई कार्यवाही होती भी है तो महज धारा 287 के तहत होती है। अगर कोई लिफ्ट में फंसता है तो ये पुरानी एक आईपीसी है 1939 की, 287 में कार्यवाही होती है। उसकी कार्यवाही का मतलब सिर्फ 1 माह की सजा या फिर 1,000 रुपये का जुर्माना। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कितनी भी बड़ी परेशानी लिफ्ट के अंदर हो जाए तो उसको खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्यवाही नहीं होगी। यानी लिफ्ट के खिलाफ, लिफ्ट की जो कंपनी है उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही नहीं होगी। और ऐसे में ये इस सर्वे ने ये पुख्ता कर दिया है कि लोग चाहते हैं कि 76% लोग चाहते हैं कि लिफ्ट एक्ट लाया जाए, जिससे जो हाई राइज सोसाइटियों में, क्योंकि हर दिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हाई राइज सोसाइटी में रहने वाला जिसको लिफ्ट की ज़रूरत ना पड़ती हो। क्योंकि जो हाई राइज सोसाइटियाँ होती हैं, कोई 15 फ्लोर, कोई 20 फ्लोर, कोई 26 फ्लोर, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे मंजिलात पे लोग रहते हैं। लिहाजा जो उनकी सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं उस पर खतरा बना रहता है। पारस टेरा में जो घटना हुई, 70 वर्ष महिला की मौत हो जाती है, ऐसे में धारा 287 और गैर इरादतन हत्या धारा 304A के तहत मामला जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन कार्यवाहियों की बात करें तो धाराएं काफ़ी कमज़ोर हैं। कोई ऐसी कार्यवाही जो लिफ्ट प्रबंधन है, यानी जो लिफ्ट की कंपनी है उसके खिलाफ नहीं होगी। लिफ्ट कंपनी पर मुकदमा ज़रूर दर्ज किया गया है, लेकिन कोई ऐसी मजबूत धाराएं नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ लिफ्ट कंपनी पे कोई बड़ी कार्यवाही होगी। इसीलिए लिफ्ट एक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और इस सर्वे में भी इस तरीके से जो 76% लोगों का मानना है कि जो लिफ्ट एक्ट है उसके ऊपर कानून लाया जाना चाहिए। तो अब सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन जिस तरीके से आम लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नोएडा में 2000 से अधिक सोसाइटियां हैं, 7 लाख से अधिक लोग रहते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो कोई नहीं लेता है। तो अब अगर कानून बनता है तो कानून में उनकी सुरक्षा का एक कह सकते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होगी, और जो लिफ्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दानिश, अगर बात की जाए
जिस तरह से आपने कहा कि 76% लोग हैं जो चाहते हैं कि इसको लेकर एक एक्ट बनाया जाए, ताकि जो लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, जिसका लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं ये भाव रहना चाहिए, क्योंकि लोग जो सेफ्टी जिस तरह से रहेगी और कंपनियां जो कि लिफ्ट का संचालन करती हैं, उनके अंदर भी एक डर का माहौल रहेगा और परमानेंट कहा जाए कि जो मेंटेनेंस है लिफ्ट का वो भी कहीं ना कहीं होता रहेगा, जिस वजह से हादसे भी निश्चित तौर पर कम हो जाएंगे। दानिश, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंपनी हो, जब तक कोई लॉ नहीं होगा, कोई एक्ट नहीं होगा, उस कंपनी को ये पता नहीं हो कि हाँ अगर गलती होती है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, तो उसके ऊपर दबाव बना रहेगा। अगर उसको ये पता होगा कि हाँ ये एक्ट लगेगा, इस धारा के तहत कार्रवाई होगी, तो वो कंपनियां भी सजग रहेंगी और साथ ही जो बिल्डर है, एओए है, ये लोग भी सजग रहेंगे। और साथ ही जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता लिफ्ट में कोई फंस जाता है तो इनके पास वो कंट्रोल ही नहीं है कि ये पता कर पाए कि आखिर कौन से फ्लोर पे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। जबकि एक नियम है कि लिफ्ट के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वो परमानेंट चालू होने चाहिए, जिससे अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंसता है तो उसको ट्रैक किया जा सके कि आखिर कौन सा फ्लोर है। कोई भी ऐसा इनके पास सिस्टम नहीं है कि हाँ जब लिफ्ट खराब होके जहां पर भी रुके वो कोई अलार्म ऐसा बजे और ये जो है मैसेज जाए कि हाँ इस नंबर पे इस जगह पर लिफ्ट रुकी हुई है। आमतौर से जब लिफ्ट फंस जाती है या रुक जाती है तो गार्ड भागते हैं, दौड़ते हैं, ऊपर से नीचे लेकर जगह जगह पर देखते हैं और बाकायदा जो फंसा है उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसमें एक एक्ट बनने की जरूरत निश्चित तौर पर है। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आजमगढ़ से खबर सामने